नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और मौत का उपहार पार्ट 2। झूठी कहानी। हाँ, तुम जीप में बैठो, मुझे एक फ़ोन करना है। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर मनोज बोल रहा हूँ। सुनो, टेलीफोन नंबर 221271 पर कोई कॉल आए अथवा वहाँ से कोई कॉल की जाए तो टेप कर लीजिए। ओके इंस्पेक्टर मनोज, धन्यवाद। इसके पश्चात दूसरा निर्देश इंस्पेक्टर मनोज ने जीप में लगे वायरलेस से हेडक्वार्टर को दिया। हाँ, राम सिंह को तुरंत सिविल ड्रेस में V4 जगत विहार पर तैनात कर दिया जाए। वायरलेस उसके पास होनी चाहिए और वह हर 10-10 मिनट बाद मुझे रिपोर्ट भेजता रहे। ओवर। यस सर। ओवर। सर, आपने आभा को किस आधार पर संदेह में लिया है? केवल उसके चेहरे पर उतर आए भावों के कारण। मुझे लगता है कि उस युवती में झूठ बोलने की जबरदस्त कला है। केवल इसी आधार पर? तुम्हें बहुत जल्द सच्चाई का पता लग जाएगा। अब जीप टेलीफोन एक्सचेंज की ओर ले चलो। वैसे मैं जानता हूँ हवलदार वीर बहादुर कि तुम मेरी कार्य प्रणाली पर आश्चर्य कर रहे हो, मगर क्या करूँ, परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। तुम ही सोचो, क्या कोई भी लड़की घर के दरवाजे के बाहर ही किसी के सीने से लगकर 2 मिनट तक अनाप शनाप बक सकती है? वह मुझे अपना पति समझ रही थी, इसलिए। हा, पति, जबकि तुम्हारे और रॉकी के शरीर ढांचे में जमीन आसमान का अंतर है। रॉकी तुमसे कम से कम आधा फीट लंबा है और काफी तगड़ा भी है। बेशक वहां घोर अंधेरा था, मगर सोचो, क्या एक पत्नी अपने पति के सीने से लगने के पश्चात उसे नहीं पहचानेगी, और वह भी पूरे 2 मिनट तक। इस दौरान वह बेहद गोपनीय बातें भी करती रही, जो कि किसी बंद कमरे में ही की जा सकती हैं। ओह, सचमुच ही बड़ी विचित्र हरकत की उसने। इसका मतलब उसका बेहोश होना भी एक नाटक था। निसंदेह उसने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को विश्वास में लेकर विनोद के लिए जबरदस्त संदेह पैदा करने की कोशिश की थी। वे टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर मनोज का विचार कितना ठीक है। सचमुच उसके उस अप्रत्याशित व्यवहार का कोई गहरा ही अर्थ हो सकता है। सब कुछ किसी खास योजना के तहत किया गया है। अगले ही पल, कम इन। डायरेक्टर वाधवा साहब इंस्पेक्टर मनोज के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। मनोज को देखते ही वे तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए। हेलो मनोज, शुक्र है तुमने काम से ही सही मगर याद तो किया हमें। माफ़ करना यार, आजकल अपराधों व अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बस फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तुम पुलिसियों के पास तो यह एक पेटेंट बहाना है जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। खैर, तुम्हारा काम हो गया है। तुम्हारे आगमन की सूचना मुझे रिसेप्शनिस्ट ने मिल गई थी। अभी टेप रिकॉर्डर यहीं आ जाएगा, तुम स्वयं रिकॉर्डिंग सुन लेना। थैंक यू। तभी एक व्यक्ति टेप रिकॉर्डर लिए केबिन में आया। मिस्टर श्याम, इंस्पेक्टर मनोज को उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिए। यस सर। शीघ्र ही टेप रिकॉर्डर से आवाज़ें उभरने लगी। डैडी। ओह आभा, बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, आपके आदमी ने ठीक समय पर उनके पहुंचते ही अंधेरा कर दिया था। मैंने भी आपके निर्देश अनुसार एक्टिंग की थी, मगर न जाने कैसे इंस्पेक्टर मनोज ताड़ गया। ताड़ गया? क्या मतलब? मतलब तो मैं भी कुछ विशेष ना समझ सकी डैडी, मगर जाते समय इंस्पेक्टर मनोज ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे प्रतीत होता था कि उसे मेरी कहानी झूठी लगी है तथा विनोद के बारे में कही गई बातों पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं हुआ है। ओह, चिंता ना करो, इस इंस्पेक्टर से भी निपट लेंगे। आगे कहो। डैडी, मुझे आपसे एक शिकायत है। आपने रॉकी का कत्ल कर दिया, जबकि आपने आश्वासन दिया था कि उसे जान से नहीं मारेंगे। वह जैसा भी था मेरा पति था। उसने एक दिन अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की लाज बचाई थी। नाराज ना हो मेरी गुड़िया, उसे कत्ल करना मेरी मजबूरी थी। कमबख्त ने काम ही ऐसा किया था। जरा होल्ड करो। क्या हुआ डैडी? कुछ गड़बड़ लगती है। फिर काफ़ी देर तक टेप खाली घूमती रही। बोलो हवलदार वीर बहादुर, अब क्या कहते हो? आपने उस नागिन को उचित समय पर पहचान लिया सर। देश का विख्यात हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला एक निश्चंस हत्यारा निकलेगा, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता। तभी रिकॉर्डर से फिर आवाज़ गूंजी। आभा, तुम्हारे घर पर नियुक्त मेरे आदमी ने सूचना दी है कि एक पुलिस वाला तुम्हारे घर पर नज़र रखे है। क्रीन क्रीन, जरा फिर होल्ड करो, मैं दूसरे फ़ोन पर मैसेज ले लूँ। कुछ देर पश्चात, डैडी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या और कुछ गड़बड़ है? लगता है आभा कि हम इंस्पेक्टर मनोज के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। हमें यह बातें फ़ोन पर कदापि नहीं करनी चाहिए थी। हमारा फ़ोन टेप हो रहा है। खट। फिर रिकॉर्डर से आवाज़ उभरनी बंद हो गई।
यही है वह शख्स जिसकी पुलिस को सख्त जरूरत है, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला। कितनी विचित्र बात है, एक डॉक्टर जिसका धर्म मनुष्य के जीवन की रक्षा करना है, वही नृशंस हत्यारा है। मैं सोचता था कि पशु पक्षियों के शरीर के भीतर घातक विस्फोटक ऑपरेशन करके रखना तो किसी बड़े सर्जन का ही काम है। मेरा यह संदेह भी सत्य साबित हुआ। अच्छा वाधवा, अब इजाज़त दो और मेरे विचार से इस कार्य को तुम आगे भी जारी रखो। श्योर, मैं आइंदा भी इस नंबर पर आने या होने वाले फ़ोन रिकॉर्ड करवाता रहूँगा। थोड़ी देर पश्चात जीप दोबारा रॉकी के घर की ओर दौड़ रही थी। तभी जीप के वायरलेस पर राम सिंह का संदेशा मिला। सर, कुछ देर पूर्व ही डॉक्टर शुक्ला कार से यहाँ पहुँचे थे और वह आभा को लेकर यहाँ से चल पड़े थे। इस समय उनकी कार राजा गार्डन की ओर जा रही है। मैं मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहा हूँ। ओवर। शाबाश, पीछा करते रहो। जब कार कहीं रुके तो मुझे इत्तला करना। ओवर। तभी काऊ 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 काऊ। बड़े विचित्र कौवे हैं सर, इनका स्वर कितना तेज है। ओह, खतरा। जीप रोको हवलदार। हवलदार ने तुरंत जीप को ब्रेक लगा दिए। बाहर कूद पड़ो, जल्दी। अगले ही पल दोनों पानी में कूद पड़े। इधर कौवे सीधे जीप से आकर टकराए और धड़ाम। हे ईश्वर! गोया वे कौवे न हुए, हथगोले हुए जो हमारी जीप से टकराते ही फट पड़े। अगर हम बेखबर रहे होते तो हमारा क्या अंजाम हुआ होता? निसंदेह वही जो जीप का हुआ। अपराधी ने हमारी जान लेने की चेष्टा की है। बौखलाहट में की गई उसकी यह हरकत दर्शाती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और यकीनन वह अपराधी डॉक्टर शुक्ला है, पेशे से डॉक्टर मगर असल में एक बेरहम कसाई। ओह, कहीं हम फिर पराजित तो नहीं हुए? क्या मतलब सर? हमसे गलती हुई जो हमने राम सिंह से उस कार का नंबर नहीं पूछा जिसमें डॉक्टर शुक्ला और आभा थी। दूसरी भूल यह हुई कि हमने अपनी जीप नष्ट हो जाने दी। हमें चाहिए था कि दोनों कौवों को हवा में ही नष्ट कर देते। इससे क्या होता सर? उफ, जब तक तुम्हें कोई बात विस्तार से ना समझाई जाए तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती? तभी टैक्सी टैक्सी। राजा गार्डन। जानते हो हवलदार वीर बहादुर, हम पर हमला क्यों किया गया? इसलिए कि राम सिंह डॉक्टर शुक्ला और आभा का पीछा कर रहा था। राम सिंह का वायरलेस से हमसे संपर्क था, अर्थात हम जीप में लगे वायरलेस की सहायता से डॉक्टर शुक्ला और आभा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अपराधी ने हमारी जीप नष्ट कर दी। इससे हमारा और राम सिंह का संबंध टूट गया, अर्थात अपराधी ने कुछ समय तक हमारा ध्यान डॉक्टर शुक्ला और आभा की ओर से हटा दिया। ओह, समझा। तभी अरे, सड़क पर भीड़ कैसी? टैक्सी रोको ड्राइवर, शायद यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। जी। इंस्पेक्टर मनोज व हवलदार वीर बहादुर जब करीब पहुँचे, राम सिंह, इस पर भी हमला किया गया है। यह बेहोश है, जिस्म पर 2 गोलियों के घाव हैं, रक्त काफ़ी बह गया है। सर, एम्बुलेंस व पुलिस जीप आ गई। कागज? कदाचित राम सिंह ने चेतना खोने से पहले कुछ लिखने की चेष्टा की थी। इंस्पेक्टर मनोज ने कागज का वह टुकड़ा राम सिंह के हाथ से निकालकर पढ़ा। विमल टावर, 7वीं मंजिल। तभी अरे इंस्पेक्टर मनोज, आप भी यहाँ मौजूद हैं। शायद आपको इस घटना की सूचना पहले ही मिल गई थी। नहीं गुप्ता, यह मात्र इत्तेफाक ही था कि हम यहाँ से गुजर रहे थे। ओह इंस्पेक्टर गुप्ता, हमारे साथ भी एक हादसा पेश आया जिसमें हमारी जीप नष्ट हो गई, इसलिए मुझे आपकी जीप चाहिए। आपकी जीप नष्ट हो गई? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर मनोज। फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको विस्तार से समझा सकूं। बस मैं आपकी जीप ले जा रहा हूं। अच्छा, बाय। इंस्पेक्टर मनोज ने जीप स्टार्ट की और उसका रुख विमल टावर की ओर कर दिया। अजीब बात है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लगभग 20 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने जीप विमल टावर से थोड़ी दूरी पर रोक दी। मैं उस इमारत के भीतर जाऊंगा हवलदार वीर बहादुर, तुम इस स्थान से इमारत पर नज़र रखोगे। अगर मैं आधे घंटे के भीतर लौट कर ना आऊँ तो तुम वायरलेस पर हेडक्वार्टर को इत्तला कर देना और पुलिस फोर्स के साथ 7वीं मंजिल पर रेड करना। यस सर। कुछ देर बाद मनोज विमल टावर की लिफ्ट के भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने लिफ्ट का प्रयोग 5वीं मंजिल तक किया और सीढ़ियों के रास्ते वह 7वीं मंजिल तक पहुंचा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। उसने पेंसिल टॉर्च निकाल ली और उसकी रोशनी एक बंद दरवाजे पर फेंकी। डॉक्टर J.P. शुक्ला। हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया और मनोज दबे कदमों से भीतर घुसा। हा, चले आओ इंस्पेक्टर मनोज, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। अगले ही पल कमरे में उजाला हो गया। ओह विनोद, विनोद तुम यहाँ? आह,
बस इंस्पेक्टर मनोज, तुम्हारी यह हालत, तुम क्या डॉक्टर शुक्ला की कैद में थे? यह आवाज़ किसकी थी जो अभी सुनाई दी थी? ओह इंस्पेक्टर मनोज, यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। वह एक टेप की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलते ही टेप रिकॉर्डर का स्विच दब गया था, जिससे वह आवाज़ गूंजी थी। उसने सिस्टम से यह सब सेट किया हुआ था। लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की? मुझ जैसे लोभी और पापी को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी इंस्पेक्टर। मैंने उस कमीने डॉक्टर शुक्ला के कहने पर अपने देवता तुल्य पिता का कत्ल कर डाला। उस दुष्ट डॉक्टर ने मेरी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा डाला कि मुझे अपने पिता की दौलत ही रात दिन सपने में दिखाई देने लगी। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर सारी दौलत हड़पना चाहता है, पर मैं उसे कुछ न दूंगा। मैं मरूंगा अवश्य, पर वह भी न जी सकेगा। ओह, इसका मतलब शंकर, राजू व अपने नौकर की हत्या तुमने ही की थी? क्या कहा? उनकी भी हत्या कर दी गई? हाँ, क्या वे हत्याएं तुमने नहीं की? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।